Good afternoon, respected parents and dear students. UT2 आपके शुरू होने जा रहे हैं अभी. डेट शीट और सिलेबस टीचर्स अलग अलग भी सेंड कर रहे हैं आपके पास, और कलेक्टिवली क्लास टीचर के पास सेंड करके भी क्लास टीचर भी सेंड कर रही हैं. फिर भी अगर किसी सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस ना पहुंच पाए या ग्रुप पर काफ़ी पीछे चला जाता है, मान लीजिए सिंगल आपके पास सेंड किया है तब भी और कलेक्टिव सेंड किया है तब भी, तो आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं. अब यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य ये है कि अब तक जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स में लगभग हमारे टीचर्स ने टेस्ट लिए हैं. उन टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होता था कि क्वेश्चन दे दिया जाता था और नीचे 3 और 4 उसके लिए ऑप्शंस होते थे. तो बच्चा क्या करता था कि जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक कर देता था बस. उसके लिए इजी भी होता था वो, लेकिन साथ ही उसमें समस्या ये आ रही थी कि जब सभी स्कूल्स की मीटिंग की गई कि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, यानी कि अगर मान लीजिए वर्ष भर यही चलता रहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप बस पैटर्न हम रखते हैं टेस्ट का, तो बच्चा जो कुछ लिखना चाहता है, जो बताना बोलना चाहता है विस्तृत तौर पर, वो सामने नहीं आ पाता. तो इसके लिए इंग्लिश में तो ठीक है, हाल फिलहाल सभी बच्चे लगभग टाइप कर लेते हैं, इजी भी मानते हैं उसको. लेकिन हिंदी भाषा में सभी के लिए टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो आप, मैं, हम सब ये मानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है, जब जब चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, तो यकीन मानिए कि हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है, कुछ नए तरीके से हमने अचीव किया है, और वो सीखा हुआ बचपन में जीवन भर हमारे काम आता है. तो मैं यहाँ पर जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं, वी कांट डू, हम तो कर ही नहीं सकते हैं टाइप, हम इंग्लिश का नहीं कर पाते, हम हिंदी का कैसे करेंगे, उनको यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे आप अपनी पेरेंट्स की मदद से हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं. जब आप शुरू में ऑनलाइन क्लासेस में कनेक्ट होना शुरू हुए थे, जब टीचर आपको एडमिट करती थी, तो टीचर को भी टाइम लगता था, आपको भी टाइम लगता था. एक उलझन थी कि रोज आपको आईडी डालना है, रोज पासवर्ड डालना है. अब पर आप देखते होंगे कि आपको पता है कि 9 बजे आपकी इंग्लिश टीचर क्लास लेंगी, तो आपको रोज वो आईडी नहीं डालनी पड़ती. आप जैसे ही उनकी दी हुई आईडी का फर्स्ट लेटर वहाँ पर टाइप करने लगते हैं, वो कंप्लीट आईडी वहाँ पे आ जाती है. इतना भी नहीं, और भी टीचर्स की आईडी उसमें उनके नाम का फर्स्ट लेटर है या जिससे भी उन्होंने आईडी जनरेट की हुई है वो वहाँ पे मिल जाती है. आपको पासवर्ड डालना होता है सिर्फ. तो अब आपके लिए ये करना धीरे धीरे सरल हो गया. ऐसे ही जब कोई पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है, तो सीधा ही तो वो शिखर पर नहीं पहुंच जाता ना. वहां पहुंचने के लिए पता नहीं कितने उसे प्रयास करने पड़ते हैं, कितनी दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और फिर वो अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है. कब पहुंच पाता है कि जब उसमें कुछ नया सीखने की चाह रहती है. देखिए, अगर आप पहले ही घुटने टेक देंगे कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, बच्चे छोटे हैं या बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. शुरू में तो बच्चा स्वर व्यंजन लिखना सीखता है, बाद ही में तो जाके बच्चा बड़े बड़े, या आपको सुनकर हंसी आएगी, भयावह शब्द लिखना शुरू करता है जिनकी कहीं दूर दूर तक वो कल्पना नहीं कर सकता. तो ऐसे ही कैसे हिंदी में टाइप करेंगे, हमने कोशिश ये की है कि पहली बार बच्चों के लिए है तो ज़्यादा जटिल हम भी नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल सरल से सरल हमने बनाने का इसको प्रयास किया है. तो देखिए, जैसे व्हाट्सएप मान लीजिए, हमारा इस पर लिंक आता है, इधर लिंक आ गया, आप मानकर चलिए ये जो मैंने आपको अभी ब्लैंक यहाँ पर दिखाया है, ये सरफेस, यहाँ पे आप मान लीजिए
हिंदी टीचर ने अपने लेसन का, अपने UT2 का लिंक भेज रखा है, ठीक है। उस लिंक को टैप कर दिया है हमने, प्रेस कर दिया है, वो क्वेश्चन पेपर UT2 का खुल गया है हमारे सामने। 20 अंक का है, 3rd to 5th का। और जो अपर विंग है हमारी 6 to 11th, उनका 25 मार्क्स का है। तो बहुत इजी है। हम यहाँ पर गए, जाने के बाद देखिए, अब मान लीजिए मुझे क्या लिखना है। मुझे लिखना है कि दुख, DUKH, दुख। ये देखिए, दुख आपके सामने हिंदी में आ गया यहाँ पर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सोचने की जो क्षमता है, या वो किस पक्ष पे सोचती है, उस पर निर्भर है। दुख, अब मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ का, तो ये का आ गया। दुख का, VILOM, विलोम, SHABD, शब्द, KYA, क्या, HOTA, होता है, HAI लिखना होगा आपको। और फिर यहाँ सब कुछ दिया होता है। आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा अग्रिम हो गए हैं। हम जिन बच्चों को ये सोचते हैं ना कि नहीं ये छोटे हैं, अभी ये नहीं कर पाएंगे, वो अभिभावकों से भी ज़्यादा आगे हैं और तुरंत उन बातों को समझ पाते हैं। तो उन्हें सिखाना, जब आज के समय में बच्चा कोडिंग सीख रहा है, तो क्या ये हिंदी में टाइप करना उसके लिए बहुत ही दुर्लभ बात है? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शुरू में जब मैंने भी ये चीज़ शुरू की थी तो दिक्कतें आई थी, पर जब वो आप उससे ओवरकम हो जाते हो तो वो आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसको करने में आपकी जो रुचि है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके लिए वो नवीनता लेकर आती है कि वाह, ऐसे मतलब ये टाइप भी हो सकता है। तो दुख का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर ये हमने ऐसे टाइप कर दिया। अब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर याद करके रखो और फिर उसको ऐसे लिखोगे आप। अगर उसको हमने एक सेंटेंस में मांगा है तो एक सेंटेंस में लिखो। अगर हमने उसको 1 वर्ड में मांगा है तो आप 1 वर्ड में टाइप करो। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द में इसका उत्तर मांगा है अब, कि दुख का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप लिखेंगे SUKH, सुख, और ऐसे उसको आपको कर देना है टाइप। कुछ भी आप कोई भी अपनी किताब से भी जुड़ा हुआ प्रश्न ले सकते हैं। जैसे ज़्यादा अगली कक्षाओं का ना लेकर मैंने यहाँ तीसरी कक्षा से ही उदाहरण उठाए हैं, ताकि सभी को समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ कि हाथी, HAATHI, ये देखिए हाथी आ गया। हाथी, KO, को। हंसी, HANSI, हंसी। थोड़ा सा चंद्र बिंदु का या बिंदु का फर्क आ सकता है, तो उससे ना घबराएं आप। वो हम खुद, कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टूड है इतना, वो हम समझ लेंगे। तो आपको ये देखना है कि हाथी को हंसी आ गई। आ के लिए AA टाइप किया है मैंने, गई के लिए GAI, गई टाइप किया है और पूर्ण विराम लगा दिया है। हाथी को हंसी आ गई, ये लिख दिया हमने, ये हिंदी में लिखा है देखिए। अब मैं अगर ये जानना चाह रही हूँ कि दिए गए वाक्य में नाम वाला शब्द लिखें, तो नाम वाला शब्द इसमें क्या हो जाएगा, हमें पता है हाथी है। तो उत्तर अगर आपको 1 वर्ड में देना है तो हाथी लिख दीजिए। अगर कंप्लीट मांगा है तो आप लिखेंगे दिए गए वाक्य में नाम वाला शब्द हाथी है।
इस तरह से एक शब्द एक अक्षर तो आप छोड़िए, आप पूरे पूरे वाक्य टाइप कर रहे हैं इसमें। तो आप इसको, अभी समय है आपके पास, आप धीरे धीरे सुबह शाम जब भी आपको लगे कि हाँ, क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए, इसको सीखना आपके लिए रुचिवर्धक रहेगा और अच्छा भी लगेगा आपको कि कैसे आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो उसको और वो हिंदी में बदल कर आपके सामने आ रहा है। इसमें ध्यान ये रखना है कि फ़ोन में यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको प्रेस करते हैं हम स्पेस बार की को, तो दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास चेंज कीबोर्ड करके, इंग्लिश लेना है या हिंदी। तो हिंदी को ऑप्ट कर रखा है हमने, तो इस वजह से ये इंग्लिश में लिखने पर हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। उम्मीद है आप कोशिश भी करेंगे और समझ भी पाए होंगे। फिर भी ये आपको अगर मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, मुश्किल जब आती है तो अभ्यास आता है। तो अभ्यास के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कोई और इसमें विकल्प है या कोई और उपाय है। तो आप इसका अभ्यास करें। ऐसे शुरू में जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, बाद में जाकर आपके लिए वही सरल हो जाती हैं। आप बार बार कोशिश करें, बार बार प्रयास का ही परिणाम है ये। देखिए, छठी कक्षा की जो पुस्तक है ज्ञान सागर, और भी जो कक्षाएं हैं उनकी पुस्तकें हैं, सब में आपको प्रेरित करने वाले ओजमयी जोशमयी आपको कविताएं भी मिलती हैं, कहानियां भी मिलती हैं शिक्षाप्रद। तो ऐसे ही एक कहानी है छठी कक्षा की पुस्तक ज्ञान सागर में, चिट्ठी के अक्षर। चिट्ठी के अक्षर में क्या होता है कहानी में कि जो लेखक है उसका जो जिस हाथ से लिखते हैं, सीधा हाथ यानी कि राइट हैंड, वो आहत हो जाता है और उसको शरीर से अलग करना पड़ता है। लेकिन लेखक ने भी ये बात ठान ली थी कि वो उल्टे हाथ से भी बहुत सुंदर लिख सकता है। तो उसने बार बार अभ्यास किया। पहले अक्षर बड़े बड़े बनते थे, दूर दूर बनते थे, डरावने बनते थे, लेकिन जब उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की तो उनका जो लेख है वो बहुत ही अधिक सुंदर हो गया। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस धरा पर। क्या कुछ नहीं कर सकता वो, अर्थात सब कुछ कर सकता है। उम्मीद है आप इस पर कार्य करेंगे और इस बात को सिरे से नकार देंगे कि ये काम नहीं हो सकता। नहीं शब्द को अपनी शब्दकोश से, अपनी डिक्शनरी से आप हटा दें, क्योंकि वर्तमान समय में आपको पता नहीं, अभी तो ये एक छोटा सा ही आपके सामने रूप आया है, क्या कुछ आपको आगे करना सीखना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, अनुकूलन आपको सीखना ही होगा। आप स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।